मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशनल सर्विसेज। मेरे इस चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। मेरा ये चैनल 11th 12th और जेई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। मैं इसमें 10th 9th से भी जुड़े कंसेप्ट जो है वो अपलोड करती रहूंगी। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी का ही हैमिल्टोनियन पाथ्स एंड सर्किट। ठीक है, हैमिल्टोनियन पाथ्स एंड सर्किट। अब हैमिल्टोनियन पाथ्स एंड सर्किट क्या होता है? हैमिल्टोनियन पाथ की हम सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, हैमिल्टोनियन पाथ वो पाथ जो ग्राफ के हर एक वर्टेक्स को एक ही बार विजिट करता है। ठीक है, उसको आप हैमिल्टोनियन पाथ कहते हैं। अब इसी जो मैंने बोला है उसी की मैं लिखने वाली हूँ डिफाइन, उसी को मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पर, है ना। मतलब मैंने क्या समझाया कि वो पाथ जो कि किसी ग्राफ के वर्टेक्स को एक ही बार विजिट करे उसको आप बोलते हैं हैमिल्टोनियन पाथ। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन पाथ इज अ पाथ दैट Hamiltonian path is a path that contain every vertex of a graph. Path that contains every vertex of a graph exactly once is called Hamiltonian path. ठीक है, उसको आप हैमिल्टोनियन पाथ बोलते हैं। अब हैमिल्टोनियन सर्किट की बात करते हैं हम। तो जैसा हैमिल्टोनियन पाथ है वैसा ही हैमिल्टोनियन सर्किट भी होता है, जो ग्राफ के मतलब वर्टाइसेस को केवल एक बार विजिट करता है विदाउट रिपीटेटिव। ठीक है, मैंने क्या आपको बोला कि वो सर्किट जो किसी ग्राफ के हर एक वर्टाइसेस को, ठीक है, विजिट करता है एग्जैक्टली वन विदाउट रिपीटेशन, उसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन सर्किट। अब यही जो डिफाइन है मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, अ सर्किट दैट पासेस थ्रू एवरी वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ एग्जैक्टली वन। अ सर्किट दैट passes through every vertices of graph exactly once is called Hamiltonian circuit। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें हैमिल्टोनियन ग्राफ, है ना। अब हैमिल्टोनियन ग्राफ कौन सा ग्राफ होता हुआ? वो ग्राफ जो कि हैमिल्टोनियन सर्किट लिए हुए रहता है। ठीक है, वो हैमिल्टोनियन ग्राफ रहता है। तो ग्राफ विच कंटेन हैमिल्टोनियन सर्किट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ग्राफ। अ ग्राफ G which has Hamiltonian circuit is called हैमिल्टोनियन ग्राफ। ठीक है, तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई है, हैमिल्टोनियन पाथ, हैमिल्टोनियन सर्किट और हैमिल्टोनियन ग्राफ, है ना। मतलब इन तीनों का एक ही बेसिस है कि जो हर एक वर्टेक्स है उसको एग्जैक्टली वन जो विजिट करते हैं, ठीक है, वो हैमिल्टोनियन सर्किट, हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाता है ना। अब हम कुछ इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लाइक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस। ठीक है,
दिस वन इज V1, V2, V3, V4 और V5, है ना। तो आपको बताना है क्या ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है या नहीं है ना। तो हैमिल्टोनियन ग्राफ यानी क्या होता है कि वो ग्राफ जो कि हैमिल्टोनियन सर्किट को फॉलो करते हैं, जो हैमिल्टोनियन सर्किट जिसके पास है ना। तो हम देखते हैं इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट है इसके पास में, तो हम जाते हैं V1 से V2, V2 से V4, V4 से V5, है ना, V3, V1, है ना। मतलब ये यहाँ से रिटर्न हुआ और हर एक वर्टाइसिस को एक बार टच करके ये वापस इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे चला गया। इट मीन्स इसके पास क्या है, हैमिल्टोनियन सर्किट है। इट मीन्स ये जो ग्राफ है इसके पास हैमिल्टोनियन पाथ है एक, ठीक है। इट मीन्स ये जो ग्राफ है वो हैमिल्टोनियन ग्राफ है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा द ग्राफ has Hamiltonian circuit V1, V2, V4, V5, V3 and again V1, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा हो गया है, हैमिल्टोनियन ग्राफ हो गया है, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, कि सपोज मैंने एग्जांपल लेके रखा है, एक और एग्जांपल लिया है मैंने, एक ग्राफ और ड्रॉ किया है इस टाइप से, ये है ना, V1, V2, V3, ये V3 है ना, V4 और ये V5, है ना। अब इस ग्राफ में शो करना है क्या ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है ना। तो हम देखते हैं V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4, देन V5, देन अगेन टू V3 एंड V5, है ना। मतलब इसमें जो आपका जो पाथ है, जो आप सर्किट फॉलो कर रहे हैं, उसमें V3 जो है वो रिपीटेशन में आ रहा है ना। और हमारी डेफिनेशन बोलती है कि हर एक वर्टाइसेस को एक ही बार विजिट करना है ना। अब यहाँ पर तो क्या आ रहा है कि आप जब हैमिल्टोनियन पाथ फॉलो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, V3 वापस से बीच में आ रहा है जब आप रिटर्निंग पॉइंट पे एग्जैक्टली जा रहे हैं। मतलब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होना है, हर एक वर्टाइसिस को एक बार विजिट करना है और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है। पर इस केस में वो चीज नहीं हो पा रही है। यहाँ पर जो V3 है, इस V3 पे जो आपका पाथ है वो उस V3 को ट्वाइस रिपीट कर रहा है। इट मीन्स ये जो ग्राफ है वो हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो ये हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है और ये जो है हैमिल्टोनियन ग्राफ है, ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल इसका लेते हैं। देखिए, एक मैं ड्रॉ कर रही हूँ ग्राफ, कुछ इस टाइप से मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है यहाँ पर, है ना। कुछ इस टाइप से मैंने इसको बनाया है ना। मैं इसको वर्टाइसेस को नाम दे रही हूँ V1, V2, V3, V4, V5, ये V5 है, ये V6 है, V7 एंड दिस इज V8, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बनाया है। अब इसमें आपको क्या करना है, हैमिल्टन सर्किट और हैमिल्टन पाथ निकालना है ना। तो हैमिल्टन सर्किट और हैमिल्टन पाथ, तो पहले मैं आपको बता रही हूँ इसमें हैमिल्टन सर्किट, तो अपन देखेंगे हैमिल्टन सर्किट इसका कैसा है। ये जा रहा है V1 न्यू like this, then move this here and this, है ना। तो ये क्या हो गया, हैमिल्टन सर्किट कौन सा हो गया, V1
से गए आप V2, V2 से गए आप V8, V8 से आप गए V7, V7 से V3, V3 से V4, V4 से V6 and V6 से V5 and again return to the point V1। तो ये क्या हो जाता है आपका हैमिल्टन सर्किट, है ना। यहाँ पर क्या किया मैंने, हैमिल्टन सर्किट में कुछ भी वर्टाइज जो है वो रिपीट नहीं किए। अब इसका हैमिल्टन पाथ देखते हैं हम इसी ग्राफ का, ठीक है। हैमिल्टन पाथ इसी पे, है ना, यहाँ पर। अब इसका हैमिल्टन पाथ हम ड्रॉ करते हैं। ये मैं यहाँ पर हैमिल्टन पाथ ड्रॉ कर रही हूँ, है ना। तो अब हैमिल्टन पाथ हम ड्रॉ करेंगे, देखते हैं V1 से V5, V5 से V6, है ना। तो V1, V5, V6, V4, V3, V1, V8 एंड V2, है ना। मतलब V1, V5, V6, V4, V3, V7, V8 एंड V2। तो ये मेरा पाथ हो गया एक, है ना। पूरा मैंने इस पाथ को, हर एक वर्टाइसेस को मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली 1 टाइम मैंने इसको कवर कर लिया। तो ये जो है मेरा वो हैमिल्टन सर्किट हो गया। तो ये डायग्राम में मैंने हैमिल्टन पाथ है, ये आपका हैमिल्टन सर्किट है, ठीक है। तो इस डायग्राम में मैंने आपको हैमिल्टन सर्किट भी बता दिया और हैमिल्टन पाथ भी बता दिया। इसको नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।